सुबह होते ही एक भिखारी सेठ जी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ जी बाहर आए पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां सेठ जी की पत्नी आई और बर्तन न पाकर चिल्लाने लगी, अरे क्या कर दिया आपने, चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया, दौड़ो दौड़ो और उसे वापस लेकर आओ। सेठ जी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोककर कहा, भाई मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वहीं पर खड़े सेठ जी के एक मित्र ने उससे पूछा, मित्र, जब आपको पता चल गया था कि ये गिलास चांदी का है तो भी उसे गिलास क्यों ले जाने दिया? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश न हो। मन को कभी भी निराश न होने दें, बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास। उपदेश तो सुन लिया, ये भी समझ लिया कि चिंता बुरी वस्तु है, उसे मन में आने नहीं देना चाहिए, परंतु यह भी तो पता चले कि ऐसा करने का ढंग क्या है, मार्ग क्या है। पहले ये सोचो कि चिंता आती कहां से है। कोई भी कहां आता, वहां आता है जहां स्थान खाली हो। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कहीं कोई उत्सव चल रहा हो, हॉल खचाखच भरा हो, बाहर का बरामदा भी भरा हो, कहीं तिल धरने का स्थान न हो और बाहर से आ जाए कोई नया व्यक्ति, तो वह इसमें आएगा कैसे? इधर उधर देखेगा, स्थान नहीं हो तो बाहर खड़ा रहेगा, कुछ देर के बाद वापस ही चला जाएगा। इसी प्रकार हमारी बुद्धि में, हृदय में, चित्त में और मन में परमात्मा का विश्वास, ईश्वर की भक्ति और आत्मा का सत्य ज्ञान पूरी तरह हो तो चिंता आएगी कहां? आएगी अवश्य, बाहर से झांकेगी, टक्कर मारेगी और निराश होकर वापस चली जाएगी। स्थान ही नहीं तो बैठेगी किस प्रकार? मन, बुद्धि, चित्त और हृदय में सब जगह ईश्वर ही ईश्वर, उसका प्यार है। यह धारणा बन जाए कि वो जो करता हमारे कल्याण के लिए करता है, तब बेचारी चिंता के लिए कहां स्थान बचता है। ये विश्वास एक बार हो जाए, मेरी आती है, अच्छी बात है आए, गरीबी आती है, अच्छी बात है आए, बीमारी आती है आए, स्वास्थ्य आता है आए, सब अच्छे हैं। बच्चे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी अच्छी बात है। हर हाल में खुश रहो, क्योंकि खुशी का आनंद का वह भंडार तुम्हारे अंदर बैठा है। बहुत समय पहले की बात है, जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था तो उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान होने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहां पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर की सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहां पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था, पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, वह अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूं तो यह अमृत पीने से मुझे तो कैसे रोकता है? तब कौवे ने आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूं लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा।
सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। सीख, जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते हैं।